मैं हूं मोहम्मद इकरामुल्लाह और आप देख रहे हैं सीएसई गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। तो आज हम बात करेंगे क्या वाकई स्टेटस चेंज हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लड़कों के मैसेजेस आ रहे हैं कि स्टेटस मेरा चेंज नहीं हुआ, मेरा अभी तक सबमिटेड है, ये है वो है, कब तक चेंज होंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो पहली बात यह है कि स्टेटस चेंज हो रहे हैं, वाकई क्या बिल्कुल हो रहे हैं। तो अगर आपका स्टेटस अभी तक चेंज नहीं हुआ तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 माह जो हैं अगले, इनमें कभी भी आपका स्टेटस चेंज हो सकता है। आप रोज़ाना चेक करते रहिएगा। तो अगर नाम भी हो तो फिर भी दिल पे हाथ रख के तसल्ली जो अपने आप को देते रहिएगा कि इंशाल्लाह हो जाएगा। तो हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी कब चेंज होंगे तो इसकी कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, कोई स्पेसिफिक इसकी कोई डेडलाइन जिसे कहते हैं वो भी नहीं है। जब आपकी एप्लीकेशन आएगी उनके पास, उनको लगा कि ये एप्लीकेशन जो है इसको सिलेक्ट करते हैं, इस स्टूडेंट को ये कैपेबल है उसके स्कॉलरशिप के, तो फिर आपको डेफिनेटली आपको इंशाल्लाह आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा। और लड़के ये भी सवाल करते हैं कि क्या अभी डेट पड़ी है तो इनके स्टेटस कैसे चेंज हो गए हैं। तो भाई हो सकते हैं और हो भी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं और कोई शक नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ की टेंशन ना लेके ये स्टेटस कैसे चेंज, मुझसे लड़के पूछ रहे हैं कि अभी डेट पड़ी है तो किस तरीके से चेंज हो सकते हैं। 31 मार्च वो कह रहे हैं 31 मार्च लास्ट डेट है। जिस यूनिवर्सिटी के लड़के कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं ना कि हमारे स्टेटस चेंज हो गए हैं, वो कह रहे हैं इस यूनिवर्सिटी की तो अभी 31 मार्च लास्ट डेट है, अभी तो डेडलाइन पड़ी हुई है। मैंने बाकायदा खुद देखे हैं पोर्टल लड़कों के ओपन करके, मतलब उन्होंने दिए कि हमें चेक कर दे किस तरीके से, जिस तरह होता है जो भी, ठीक है। तो मैंने देखे हैं तो बिल्कुल हुए हैं चेंज और ये सच है बात। हाँ, वो दोस्त भी हमारे काफ़ी सारे हैं जिनको हमने किया था, मतलब कि वो जिन्होंने अप्लाई किया था तो उनके स्टेटस हमने खुद देखे हैं, वो चेक हो गए हैं। बाकी ये ना देखें कि अभी डेडलाइन पड़ी हुई है, 31 मार्च डेडलाइन है, इनकी कैसे पहले होगी, क्या वो एप्लीकेशन वो रिव्यू कर भी रहे हैं। तो भाई बिल्कुल कर रहे हैं वो। इसी वजह से मैं आपको कहता था शुरू में कि भाई आप जल्दी अप्लाई करें, क्योंकि जितनी जल्दी आप अप्लाई करेंगे, दूसरे लफ्ज़ों में उतनी ही जल्दी आपकी एप्लीकेशन का नंबर आएगा। ठीक हो गया। हम पाकिस्तानी जो जहन है हमारा, हम वहीं पे बैठे हैं अभी कि यार 10 दिन पड़े हैं, महीना पड़ा है, बस उसमें कर लेंगे बाद में आके। तो भाई ये गलत थिंकिंग है। हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। हम कहते हैं कि अल्लाह करे सब की स्कॉलरशिप लगे, सब भी अच्छे जो है ना अपने स्कॉलरशिप ले सके। तो हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। आपको गाइड करने के लिए हम कहते हैं और आपके भले के लिए कहते हैं। तो इसको ज़रा माइंड नहीं करना थोड़ी, क्योंकि ये रियलिटी है। अगर आप में से काफ़ी स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया होगा किसी भी वजह से कि मेरी अभी तक ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री नहीं है, मेरा होप सर्टिफिकेट नहीं है, मुझे रिकमेंडेशन लेटर नहीं मिला, या मेरा फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म का मसला था, या पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का मसला था, तो भाई एक बात कान खोल के सुन लें कि कान खोल के मतलब ऐसे कि एक अपने जहन में ये चीज़ ज़रा सोचें कि अगर चाइना वाले स्कॉलरशिप दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप पे, आपको एक महीने का 3000 RMB दे रहे हैं, ठीक है, 4 साल तक या 3 साल तक, मिनिमम 2 साल तक होता है, वो आपको देंगे। 3000 से मल्टीप्लाई कर लें, हाँ, जितने माह बनते हैं कर रहे हैं एक स्टूडेंट पे, तो हम कितनी एफर्ट कर रहे हैं तो उनके लिए, क्या हम कितने सीरियस हैं। वो जितनी इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 3000 RMB वो दे रहे हैं, 24,000 RMB वो 1 साल का बनता है, 24,000 को दे दें आप। हाँ 36,000 बनता है, 36,000 RMB। तो ये पाकिस्तानी तकरीबन कोई बनेगा, पता नहीं कितना बनेगा, ये तो अब कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने कैलकुलेट तो नहीं किया। तो इतनी इन्वेस्टमेंट वो 1 साल के लिए कर रहे हैं, 2 साल के लिए कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर दें, 3 साल 4 साल के लिए भी। तो हम कितने सीरियस हैं उनके लिए। क्या हम अपने डॉक्यूमेंट्स टाइम पे प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो मतलब कि वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, वो इतना कुछ करने के लिए तैयार हैं। हम ये कह रहे हैं हमारी ये चीज़ नहीं है, हम अभी नहीं हम कर पाए, मैं लेट हो गया, मैं जॉब करता था, मेरे पास टाइम नहीं था। तो भाई जितना गुड़ उतना मीठा, जितनी जल्दी करेंगे वो आपको देने के लिए वो नहीं कर सकते कि यार आप इस तरह कर ले, कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि बात वही करनी चाहिए जो जेन्युइन हो। तो बाकी स्कॉलरशिप जो है लक और आपकी हार्ड वर्क पर डिपेंड करता है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपकी CGPA कम है, ये सारी चीज़ें वो मैटर नहीं करती। हाँ, जहाँ पे ज़्यादा CGPA मतलब जिनकी होगी उनको कहीं ना कहीं पे एज मिलेगा, क्योंकि उन्होंने हार्ड वर्क की होती है, चाहे जैसे भी की हो, उनके नंबर आए होते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एज। अगर आपके थोड़े नंबर हैं, अगर आपको लगता है कि ये जो लड़का है इसने जो है किसी तरह उसने नंबर लिए, आपके थोड़े हैं, तो भाई आप अपने पे ही बिलीव करें कि आपके थोड़े नंबर हैं, आपको इसी में से ही स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आपके ज़्यादा नंबर हैं तो आप ये सोच रहे हैं थोड़े वाले की लग गई, मेरी नहीं लगी स्कॉलरशिप, तो भाई ये भी गलत सोच है। आपकी बारी भी इंशाल्लाह, आपका भी टाइम आएगा, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया, इंशाल्लाह आपकी स्कॉलरशिप लगेगी,
आपने अगर टाइम दिया हुआ है, हार्ड वर्क की हुई है जनवन, तो अगर नहीं भी खुदा ना खास्ता लगी तो इसमें भी कोई अच्छाई होगी। इसमें क्या मेरी खुद में के साथ ऐसा हो चुका है, इसमें क्या अच्छाई थी क्या नहीं थी वो सारी चीज़ें मैं एक दिन आपको क्लियर कट और सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे। मैं तो फ़िलहाल तो मुझे ऐसे लग रहा है, उस वक्त लगा था कि नहीं ये मेरे साथ सही नहीं हुआ, मुझे जाना चाहिए था, मैंने हार्ड वर्क की थी। अब मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक हुआ था। ये नहीं कि कोरोना वायरस की वजह से मैं वहाँ पे होता क्या होता, यहाँ हालात पाकिस्तान में भी सेम है, तो क्या हुआ था वो इसकी मैं स्टोरी आपको सारी बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये अब मैंने बता दी तो फिर वो पैशन वो नहीं रहेगा, वो जज्बा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको उस वक्त बताऊंगा जिस वक्त टाइम आएगा, एग्जैक्ट टाइम के बताऊंगा, क्योंकि आप भी इससे डिसहार्ट ना हो। अगर आपकी खुदा न खास्ता स्कॉलरशिप नहीं लगती तो आपने आपको मेंटली तौर पर प्रिपेयर रखें। अगर जो लड़के क्लेम कर रहे हैं कि मेरा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं है, मैंने अभी तक नहीं बनवाया, लॉकडाउन है, तो वो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ सिलेक्ट करें जहाँ पे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की अभी ज़रूरत नहीं है। आई थिंक 80% यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की नो क्रिमिनल रिकॉर्ड जिसे कहते हैं उसकी ज़रूरत नहीं होती, तो आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ फाइंड करें। वो हमारी वेबसाइट पे दिया गया है, क्लियरली मेंशन होता है जिस यूनिवर्सिटी में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। रिक्वायर्ड मतलब कोई कहते हैं हमें चाहिए, कोई कहती हैं अगर आप अटैच कर देंगे तो आपका पॉजिटिव फैक्टर है, पॉजिटिव अगर नहीं उन्होंने मेंशन किया तो कोई मसला नहीं है, तो ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप उम्मीद काफ़ी है ये आपको सारी चीज़ें आपके इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। तो अगर कंफ्यूज होने की, अगर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म अभी तक नहीं है तो फिर ये जेन्युइन मसला है। हाँ, डॉक्टर्स वगैरह तो अभी तक ओपन हैं, डॉक्टर वगैरह से किसी ना किसी तरीके से मिल के आप उनसे करवा सकते हैं, ठीक है। तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए यूनिवर्सिटीज़ ऐसी फाइंड करें जहाँ पे वो रिक्वायर्ड नहीं है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे, रिकमेंडेशन लेटर सारी चीज़ें, वो अगर नहीं है तो फिर अपने प्रोफेसर हैं उनको जो यहीं पर पाकिस्तान में उनसे रिक्वेस्ट करें, मेल करें, बाहर नहीं जा सकते, मेल या फ़ोन नंबर करें, सर मुझे रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। स्टैंप वगैरह अगर नहीं भी लगती तो उन्हें कहिए सिग्नेचर करके आप मुझे स्कैन करके सेंड कर दीजिए। होप सो ये आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। आपका कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जब भी क्वेश्चन देना आंसर का सिलसिला वो जो वीडियो आएगी उसमें हम आपका ज़रूर क्लियर कर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।